हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अराउंड सिविल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए कितना खर्चा आता है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो 1000 स्क्वायर फुट अगर हमको घर बनाना है फर्स्ट फ्लोर, तो हमें कितना खर्चा आ सकता है, ये डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फुट जगह है और उसमें हमको घर बनाना है। तो 1000 स्क्वायर फुट हम बेसिक पकड़ के चलते हैं और 1000 स्क्वायर फुट के हिसाब से बाकी का खर्चा निकालते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या क्या कितना खर्चा हमको आ सकता है। तो घर बनाने के लिए हमको कौन सी चीज़ें लगती है वो उसके बारे में पहले बात करेंगे। घर बनाने के लिए हमें चाहिए सीमेंट चाहिए, हमें चाहिए स्टील चाहिए, और उसके बाद में हमको सैंड चाहिए जिसको वाड़ू बोलते हैं। उसके बाद में हमको ग्रेवल चाहिए जो बड़ा पत्ता रहता है 300 mm का, 70-80 mm का, इनके बीच में जो सोलिंग के लिए यूज़ होता है। और इसमें एग्रीगेट भी आ गया जो कंक्रीट में यूज़ होता है। वो ब्रिक चाहिए, वालू ये प्लास्टर के लिए, इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए चाहिए। उसके बाद में हमको चाहिए टाइल्स चाहिए। उसके बाद में हमको कलर चाहिए, फिक्सनर चाहिए जो मतलब डोर विंडो जो है, डोर हो गया, विंडो हो गया, वो हमको चाहिए। उसके बाद में और फिक्सनर में आता है प्लम्बिंग का मटेरियल आता है, इलेक्ट्रिकल का मटेरियल आता है, प्लम्बिंग का इलेक्ट्रिकल का, वो हमको इसमें चाहिए, वो मटेरियल चाहिए। उसके बाद में ये सब करने के लिए लेबर चाहिए, और लेबर मतलब वो उसमें आता है, वो विथ मटेरियल रहता है सेंटरिंग उनका, और ये बाकी स्टील अपना रहता है। और उसके बाद में चाहिए ये सब पूरा प्लान करने के लिए, काम करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, या फिर इंजीनियर की फीस जो कंसल्टेंट है वो। तो इतनी सारी चीज़ हमको एक घर बनाने के लिए लगती है। तो हम इस हिसाब से बात करेंगे, ये बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। तो अभी हमने परसेंटेज निकाल लिए, मतलब हमारा 1000 स्क्वायर फुट को इतना परसेंटेज हमारा मटेरियल जाएगा। बैग, सीमेंट बैग जो है वो 440 बैग लगेगी, 440 नंबर में। उसके बाद में स्टील हमको 2600 kg लगेगा। उसके बाद में सैंड जो प्लास्टिक के लिए यूज़ होती है और इसके लिए यूज़ होती है, कंक्रीटिंग के लिए यूज़ होती है, वो हमको लगेगी 18.30 ब्रश लगेगी। उसके बाद में जो ग्रेवल रहता है जो सोलिंग के लिए, पीसीसी के लिए जो यूज़ होता है, वो हमको लगेगा 9.49, जो एक को 9.49 ब्रश लगेगा। और उसके बाद में जो ब्रिक है, नंबर ऑफ ब्रिक जो लगेगी हमको, वो लगेगी 7400 नंबर, 7400 हमको ब्रिक लगेगी। उसके बाद में टाइल्स जो है वो 700 स्क्वायर फीट लगेगा, टाइल्स हमको 700 स्क्वायर फीट लगेगा। लेबर, कलर जो है लीटर में हमको जो लगता है कलर, वो कम से कम हमको 120 लीटर हमको कलर लगेगा। और विंडोज़ डोर, इसका हम डायरेक्ट अमाउंट बताएंगे कितना अमाउंट रहता है। वो 170 रुपये स्क्वायर फीट रहता है, विथ सेंटरिंग मटेरियल उनका, भराई उनका, और कंक्रीटिंग करना उनका, प्लाईवुड, ये सब स्टील बाइंडिंग, ये सब उनका। तो 170 रुपये स्क्वायर फीट रहता है। और लेबर चार्जेस है जो 2% लगता है पूरे अमाउंट को। तो अभी हम अमाउंट निकालेंगे। तो सीमेंट 440 बैग जो लगने वाली है वो किस रेट से मिलती है, एक बैग 360 रुपये से मिलती है, तो उसका अमाउंट निकालेंगे। स्टील 2600 kg लगने वाला है, वो 61 रुपीज़ kg से मिलता है, 61 रुपये kg से मिलता है। जो सैंड जो वाड़ू लगने वाली है वो थोड़ा महंगा आता है, तो 18.5 ब्रश लगेगा, 18.30, वो 4500 रुपये ब्रश से मिलता है। और जो ब्रिक लगेगी वो 7400 लगेगी, एक ब्रिक 12 रुपये से मिलती है, 10 से 12 रुपये मिलता है। टाइल्स हमको 140 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाता है, अच्छा वाला। कलर 3% जो लगता है 120 लीटर, वो 300 रुपये लीटर से मिल जाता है, अच्छा वाला कलर। लेबर और जो डोर विंडो है उसकी हम डायरेक्ट अमाउंट बताएंगे, वो कितना परसेंटेज लगता है वो।
और विंडोज़ जो लेबर का जो ऑल वर्क है वो 35% से 170 रुपये स्क्वायर फुट रहता है। और इंजीनियरिंग की टोटल जो अमाउंट होती है उसका 2% लगता है। तो इस हिसाब से हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे अभी, और टोटल अमाउंट का 2% वो हम इंजीनियरिंग फीस में कैलकुलेट करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कितना पैसा पूरा लगता है। लेबर का पूरा वर्क, टाइल्स का, प्लास्टर का, इसका उसका मिला के हम 370 रुपये रेट पकड़ते हैं, तो 370 रुपये वो लगेंगे। तो हम अभी ये जो हमने क्वांटिटी निकाली थी उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक रेट एक सीमेंट बैग का 360 रुपये है, तो उस हिसाब से 1,58,400 रुपये लगेंगे। हम 200 kg जो स्टील चाहिए वो 61 रुपये kg मिलता है अभी मार्केट में, तो 1,58,000 उसके स्टील के लगेंगे। हमको सैंड जो चाहिए जो प्लास्टर के लिए, कंक्रीट के लिए, वो 18.30 ब्रश लगेगी, 4,500 रुपये ब्रश मिलता है, तो 22,350 उसका लगेंगे। ग्रेवल जो चाहिए 9.49 ब्रश, मतलब खड़ी जो कंक्रीट के लिए लगेगी वो 28 रुपये ब्रश मिलता है, तो 26,572 वो लगेंगे। ब्रिक हमको 7,400 नंबर में चाहिए, ये हम मिनिमम बता रहे हैं, तो 12 रुपये रेट है, तो 28,800 रुपये ब्रिक के लिए लगेंगे। टाइल्स जो है वो हमको 700 स्क्वायर फीट लगेगा, 140 रुपये में एकदम अच्छा वाला जो टाइल्स है, हमको जो बेसिक वाला और डिज़ाइन वाला वो 140 रुपये से मिल जाता है, और इससे सस्ता भी मिलता है, तो हमसे 140 ही पकड़ते हैं अभी। तो 700 रुपये स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट टाइल्स लगेंगे, तो इस हिसाब से हमको 98,000 रुपये टाइल्स के लिए लगेंगे। विंडोज़ डोर के लिए एक लमसम अमाउंट 1,55,000 लगता है। और लेबर जो सब वर्क करते हैं, टाइल्स का, प्लास्टरिंग का, सेंटरिंग का, नंतर कॉन्क्रीटिंग का, स्टील बाइंडिंग का, वो सब 370 रुपये स्क्वायर फीट से मिल जाता है, और 370 रुपये स्क्वायर फीट मिनिमम लगता है, ये हमने सब निकाला हुआ है। तो उस हिसाब से 3,70,000 रुपये लगेंगे। अगर हमने इस सब चीज़ का अगर टोटल किया तो इससे ज़्यादा हमको कुछ खर्चा नहीं आएगा, तो ये बेसिक ये मिनिमम हमको खर्चा आएगा, तो 11,73,722 रुपये वो टोटल खर्चा लगेगा। उस पर 2% इंजीनियर की फ़ीस लगा दी, जो चार्जेस प्लान बना के देगा 3D में, 2D में, स्टील डिज़ाइन, तो उसको लगेंगे 23,474 रुपये। और इसको मिलाया तो पूरा पैसा लगता है 11,97,196 रुपये, जिसको हम राउंड फिगर 12 लाख कर सकते हैं। तो हमने ये बेसिक निकाली हुई है कितना खर्च आता है। इससे ज़्यादा आपके काम के लिए, आपके घर के लिए, 1,000 स्क्वायर फुट के घर के लिए इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 12 लाख रुपए है। 12 लाख से ज़्यादा कोई भी 1,000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए खर्चा नहीं आएगा। तो अभी हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमको 1,000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 12 लाख का खर्चा आता है। ये हम बेसिक अभी हमने निकाला हुआ है। तो अभी हमारा घर है 20 बाय 30 का, तो ये हो गया 600 स्क्वायर फुट। तो हमको 600 स्क्वायर फुट को घर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो ये हम ये कैलकुलेशन करेंगे। 600 गुणिले 1.2, तो 600 गुणिले 1.2, तो हमारे घर ये 600 स्क्वायर फुट बनाने के लिए 7.20 लाख रुपए हमको खर्चा आएगा। अगर हमारा घर का साइज है 14 बाय 16, तो वो हो गया 2400 स्क्वायर फुट। तो इसको बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, 2400 गुणिले 1.2, तो इसको बनाने के लिए खर्चा आएगा 28.80 लाख। अगर हमारा घर का साइज है 30 बाय 35, तो ये कितना स्क्वायर फुट होता है, 1,050 स्क्वायर फुट। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,050 गुणिले 1.2, तो इसको खर्चा आएगा 12,60,000 रुपीज़। तो ऐसे हम मिनिमम घर 1,000 स्क्वायर फुट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है वो निकाला, और इस हिसाब से इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 12 लाख मैंने मैक्सिमम बताया, मतलब सब स्टैंडर्ड रेट पकड़ के कैलकुलेशन किया हुआ है।
और जो क्वांटिटी सभी जो निकाली हुई है वो पूरा कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है पहले ही, तो उस हिसाब से ये पूरा एस्टिमेट करके निकाला हुआ है। आपका खर्चा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1000 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए 12 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अभी 2023 में जो करंट रेट है, मार्केट के रेट, उसी हिसाब से बनाया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।